Good morning students, class +1. Today we are going to start with chapter number 10, S block elements. As last we have completed with periodic properties of elements, so this chapter is related with that periodic properties, S block elements we are going to study. So students, S block is comprised of two groups, group number 1 and group number 2. Group 1 is called alkali metal group, whereas group number 2 is called alkaline earth metal group. Elements of S group, S block, that is group 1 and group 2, are typical metals. Means उनके अंदर मेटल की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं. These metals, वैसे तो मेटल्स हार्ड ही होती हैं, बट सोडियम एंड पोटाशियम ऑफ ग्रुप 1 आर सॉफ्ट मेटल्स. देन इफ वी टॉक अबाउट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट ग्रुप, इट इज NS1 to 2. मीन्स अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं तो उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1, और ग्रुप 2 की बात करें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2. नाउ एलिमेंट्स ग्रुप 1 के कौन कौन से हैं? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, सबसे पहले मैं ग्रुप 1 को ही शुरू करने जा रही हूँ, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है. ये एलिमेंट्स लिथियम से शुरू होंगे. लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम. आउट ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स, फ्रेंसियम इज, this is full form francium. It is radioactive in nature. These elements, जो इनको हम अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं, अब इसका हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ये अल्कली मेटल्स क्यों कहलाते हैं. रीजन इज ओनली वन, बिकॉज देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर सोलुबल इन वाटर. इसके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स पानी में सोलुबल होते हैं. सो ओनली हम इनको अल्कली मेटल्स के नाम से जानते हैं. नाउ इनका जो अकरेंस है, अल्कली मेटल्स हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, और जो चीज़ें हाईली रिएक्टिव हैं उनका अकरेंस कहाँ पे होता है, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे रहते हैं. हाईली रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है और S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना बहुत इजी प्रोसेस है. इनकी टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन को फटाफट से लूज कर दें, जैसे कि सोडियम 281 कॉन्फ़िगरेशन आयनाइजेशन एनर्जी गेन करता है, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी इसको रिक्वायर्ड है एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए. तो ये फटाफट से एक इलेक्ट्रॉन निकालता है. और क्योंकि ग्रुप 1, इसका नाम ही इसीलिए रखा गया है ग्रुप 1, क्योंकि आउटर मोस्ट में सब में एक इलेक्ट्रॉन है, और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है तो इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव. तो जितने अल्कली मेटल्स हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. नाउ हाईली रिएक्टिव, क्योंकि ये अपना ऑक्टेट पूरे करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा रखते हैं, सो दे आर हाईली रिएक्टिव. और हाईली रिएक्टिव वाली चीजें हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलती हैं. कंबाइंड स्टेट में ये हमें अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं, और कंबाइंड स्टेट किसके साथ, किस फॉर्म में मिलते हैं? हेलाइड्स की फॉर्म में, ऑक्साइड्स की फॉर्म में, सिलिकेट्स की फॉर्म में, नाइट्रेट्स की फॉर्म में, सो ऑन. इनमें से सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में मिलता है, पोटाशियम क्लोराइड की फॉर्म में, और ये दोनों हमें सी वाटर में मिलते हैं. दे आर फाउंड इन सी वाटर. देन सोडियम के और भी मिनरल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लाइक बोरेक्स. लाइक इसका नाम है बोरेक्स. लाइक सोडियम कार्बोनेट, लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, चाइल्ड सॉल्ट पीटर, दैट इज NaNO3, इसे हम चाइल्ड सॉल्ट पीटर भी बोलते हैं. तो ये सारी इनकी अकरेंस स्टेजेस हैं. जो पोटाशियम क्लोराइड है, इसकी एक इंपॉर्टेंट अकरेंस का पॉइंट, ये
डबल सॉल्ट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और डबल सॉल्ट में इट इज नोन अंडर द नेम कार्नेलाइट, KCl.MgCl2.6 वाटर, इसे कार्नेलाइट के नाम से जानते हैं। इट इज डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है? विच इज मेड अप ऑफ 2 सिंपल सॉल्ट्स टेकन इन इक्वी मोलर रेशो। नाउ ग्रुप 1 को सबसे पहला ग्रुप है, और देखा जाए तो पीरियड्स में इनके जो एटॉमिक साइजेस हैं, इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर आ रहे हैं। और प्रॉपर्टीज में मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की पहले बात करते हैं, जान के एटॉमिक प्रॉपर्टीज। तो जो इनके एटॉमिक साइजेस हैं वो लार्जेस्ट होते हैं। क्यों लार्जेस्ट होते हैं? और लेफ्ट टू राइट चलते चलते हमने अपना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था कि साइज डिक्रीज करता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, इसलिए इनके एटॉमिक रेडियाई आर लार्जेस्ट। सो ओनली दे आर एबल टू रिमूव लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इजीली, और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, लीस्ट, यानी कि बहुत जल्दी थोड़ी सी एनर्जी ही मिलने पर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है। तो एटॉमिक साइजेस लार्जेस्ट, आयनाइजेशन एनर्जी लीस्ट। और डाउन द फैमिली आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी क्योंकि साइज इंक्रीज करता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप बिकॉज साइज इंक्रीजेस। तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज बिकॉज साइज इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज करने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, और वो इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर निकल सकता है। देन अगर हम जो हमारे पास यहाँ पे जैसे कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कैटाइन बना, तो हमने लास्ट चैप्टर में ये भी पढ़ा था कैटाइन का साइज हमेशा आइसोलेटेड गैसियस एटम से कम होता है। तो एक तरफ सोडियम एक तरफ सोडियम आयन, किसका साइज स्मॉलर? साइज इसका स्मॉल होता है। कैटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर इन साइज देन आइसोलेटेड गैसियस एटम। साइज की अगर बात करें तो सोडियम का साइज बड़ा है, सोडियम आयन का छोटा है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शेल इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद 2 रह जाते हैं, जबकि इसमें नंबर ऑफ शेल 3 थे। तो ये भी क्वेश्चन वहां का एक कॉमन क्वेश्चन है। नाउ हाइड्रेशन एंथैल्पी, एक न्यू टर्म आपके साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है? हाइड्रेशन एंथैल्पी का सिंपल मतलब है जब हम इनको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स इनके साथ लगते हैं। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स लगने हैं ये साइज के ऊपर डिपेंड होता है। जितना कैटाइन का साइज स्मॉल होगा उतने वाटर मॉलिक्यूल्स जल्दी ज्यादा लगेंगे। और सबसे ज्यादा किसके कैटाइन का साइज स्मॉल है? सबसे छोटा साइज में लिथियम आयन, उससे बड़ा सोडियम आयन, उससे बड़ा पोटाशियम आयन, उससे बड़ा रुबेडियम आयन, और सबसे बड़ा सीजियम आयन। इधर को कैटाइन का साइज, कैटाइन्स साइज इंक्रीज करता है। जितना साइज बड़ा पानी के मॉलिक्यूल उतने कम लगते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा पानी किसके साथ लगा? लिथियम आयन के साथ। और जब कोई आयन के साथ वाटर जुड़ता है उस टाइम पर जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी, आयोनिक साइज जब बढ़ते हैं तो हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। इसका मतलब ये ऑर्डर तो कैटाइन के साइज का है, तो हाइड्रेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या हुआ? लिथियम की सबसे ज्यादा एज कंपेयर टू सोडियम, फिर पोटाशियम आयन, बिल्कुल साइज से उल्टा। साइज जितना छोटा उतने वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा लगेंगे और उतना उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, उतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये सिंपल सा हमारे पास रीजन है। और लिथियम के साथ वाटर मॉलिक्यूल जल्दी जुड़ते हैं क्योंकि उसका साइज, लिथियम आयन का साइज सबसे कम होता है। आफ्टर दैट वी कम टू दैट प्रॉपर्टी ऑल्सो। जैसे कि हमने यहां पे लिखा कि सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव आया, तो हम कहते हैं कि ग्रुप 1 फॉर्म यूनी पॉजिटिव आयंस। तो ये क्या बनाते हैं? यूनी पॉजिटिव। यूनी मीन्स 1 पॉजिटिव चार्ज। तो कोई भी मेटल है ऊपर क्या बना रहा है? 1 पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट इनका +1 होता है। नाउ जब हम बोलते हैं कि दे आर टिपिकल मेटल्स, हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि वो टिपिकल मेटल्स हैं। अगर टिपिकल स्टूडेंट्स मेटल्स हैं तो उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी होती हैं। हार्ड मेटल्स तो हार्ड भी होती हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, लेकिन इसमें सोडियम और पोटाशियम सबसे सॉफ्ट मेटल्स हैं कि हम उनको नाइफ के साथ भी कट कर सकते हैं। और मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो नीचे जाते जाते मेटेलिक कैरेक्टर
इंक्रीज करता जाता है। खुद वैसे भी मेटेलिक हैं और नीचे जाते जाते और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज क्यों करता है? क्योंकि नीचे जाते हुए साइज भी इंक्रीज करता है, और हमने पहले भी पढ़ा है साइज जितना बड़ा होता जाता है उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही इंक्रीज करता जाएगा। देन जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स, लाइक सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मिले, दोनों ने मिलके क्या बनाया? सोडियम क्लोराइड। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। और स्टूडेंट्स यहीं पे हमने इनकी सबकी क्या पढ़ी है? दैट इज कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में एक पॉइंट और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? लिथियम को छोड़कर बाकी जितने भी मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स, लिथियम को छोड़ के, यानी कि एक्सेप्ट लिथियम, कोई हमारे पास मेटल का पीस है, उसके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है, हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी भी सेकंड चैप्टर के अंदर, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। और मेटल्स की ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा अल्कली मेटल्स में ही होती है, लेकिन उसमें से लिथियम को छोड़कर, एक्सेप्ट लिथियम ऑल अल्कली मेटल्स शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या फिनोमिनन है? दैट इज ऑफ इजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मेटल के सरफेस के ऊपर पड़ती है। ये मेटल का सरफेस है, इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फेंकी है कुछ एनर्जी के साथ, एनर्जी h न्यू ली गई, तो वहां से जो रेडिएशंस एमिट होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उन रेडिएशंस को, उन इलेक्ट्रॉन्स को, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन्स का बना होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव कर्नल्स का, तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकले हैं दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये अल्कली मेटल बहुत अच्छा इफेक्ट शो करते हैं। तो सबसे ज्यादा ये इफेक्ट कौन सी मेटल शो करती है? आंसर इज सीजियम। और लिथियम नहीं शो करती है क्योंकि लिथियम का साइज सबसे छोटा होता है। दिस इज द रीजन कि जो हमारे पास सीजियम के साथ साथ एक और मेटल है इनमें से, वो है पोटाशियम। हालांकि सीजियम में सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, लेकिन पोटाशियम भी बहुत अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। और क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, सीजियम को हम यूज करते हैं सोलर सेल्स बनाने के लिए। आजकल आपने देखा होगा सोलर सेल्स की फंक्शनिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसको बनाने में यूज किया जाता है। तो दिस इज अबाउट अकरेंस। मेटल्स के नाम हमने किए, उनकी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। और केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने अल्कली मेटल्स के रिएक्शंस 4 चीजों के साथ शो करने हैं। कौन कौन सी हैं? लेट्स सी। अगर हम अपने सिलेबस के हिसाब से चलें तो हमने जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जब पढ़नी है, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, और उसके लिए हमने 4 चीजों के साथ, 4 अदर एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन देखना है या कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन देखना है। ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, हाइड्रोजन के साथ, एंड 4th वन इज हैलोजन के साथ। तो 4 तरह के हमने प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेक रिएक्शंस ऑफ दैट ग्रुप 1 विद ऑक्सीजन। तो हम इसकी बात करते हैं। जब भी कोई ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ग्रुप 1 का एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करेगा तो क्या बनाएगा? बहुत ऑब्वियस है, या ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। ये लेयर्स एट द सरफेस बनता है, सरफेस के ऊपर वो लेयर बनेंगी। और जब हम इनको किस तरह से, लाइक एग्जाम्पल लेते हैं, लिथियम और ऑक्सीजन मिलते हैं तो लिथियम ऑक्साइड बनता है। सोडियम और ऑक्सीजन मिले तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, तो सोडियम पर ऑक्साइड। लिथियम पर्टिकुलरली लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है, सोडियम पर्टिकुलरली सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है। लिथियम ने मोनोऑक्साइड बनाया, इसका नाम लिथियम मोनोऑक्साइड, और यहाँ पे लिथियम सोडियम पर ऑक्साइड। लिथियम ने मोनोऑक्साइड बनाया, सोडियम ने परऑक्साइड बनाया। मोनोऑक्साइड के अंदर O के ऊपर 2 नेगेटिव होता है, जबकि पर ऑक्साइड में O के ऊपर -1 होता है। ये हमें बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है, किसके ऊपर -2 है, किसके ऊपर। तो पर ऑक्साइड को देखा जाए तो यहाँ पर अगर O2 लिखा है, एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 है, अगर 2 लिखे हैं तो O2 के ऊपर
2 नेगेटिव। तो ये फॉर्मूला हमारे पास किसका हो गया, पेरोक्साइड। चाहे इस वे में लिखें चाहे इस वे में लिखें, दोनों ही तरीके हैं। स्टूडेंट्स, जो पोटाशियम, ये पहली मेटल, ये दूसरी मेटल, तीसरी पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, तीनों ही एक काम करते हैं। उनमें जब भी ऑक्सीजन डाली जाती है, लाइक मैं अगर पोटाशियम का फॉर्मूला लिखूं तो दे फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स, और जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं वो सबसे हैवियर होते हैं। सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, O2 के ऊपर 1 नेगेटिव। तो देखो ऑक्साइड O2 नेगेटिव, पर ऑक्साइड O2 2 नेगेटिव, और सुपर ऑक्साइड O2 1 नेगेटिव। इस तरह से जो लिथियम आयन है, इसके अंदर लिथियम ऑक्साइड के अंदर लिथियम आयन, ये सबसे स्मॉलेस्ट इन साइज है, और ये छोटे ऑक्साइड को, यानी कि छोटे जो हमने यहाँ पे एनाइन लिया उसको स्टेबलाइज कर सकता है। जो बड़े वाला सुपर ऑक्साइड है उसको वो कभी भी, इस बड़े वाले एनाइन को वो स्टेबलाइज नहीं कर सकता, इसलिए लिथियम कभी सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता। तो क्वेश्चन क्या आता है, वाई लिथियम कांट फॉर्म सुपर ऑक्साइड। तो आंसर ये है, लिथियम आयन इज स्मॉलर इन साइज, so it cannot permit O2 negative को, एक्चुअली वो O2 नेगेटिव के साथ खुद ही रहता है, वो कभी भी O2 नेगेटिव के ऊपर नहीं जाता है। कैन नॉट परमिट O2 नेगेटिव टू फॉर्म फर्दर हैवी ऑक्साइड, सो वो सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता। इट कैन नॉट स्टेबलाइज लार्जर एनाइन, और पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड बड़े एनाइन हैं, उनको ये संभाल नहीं सकता, इसलिए ये मोनोऑक्साइड ही बनाता है। तो ये थी ऑक्साइड के साथ नेचर। मैं फिर से रिपीट कर दूं, लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है, सोडियम पेरोक्साइड बनाता है, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम बड़े हैं, वो बड़े एनाइन के साथ मिलके सुपर ऑक्साइड्स बना सकते हैं। देन स्टूडेंट्स, रिएक्टिविटी वाटर के साथ पढ़ने जा रहे हैं। ये हमने ऑक्सीजन के साथ कवर किया। वाटर के साथ कैसे रिएक्टिविटी करते हैं, तो विद वाटर, यानी कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स प्लस वाटर, हमारे पास क्या रिएक्टिविटी होगी। तो पानी के साथ अल्कली मेटल्स जब भी मिलते हैं वो हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं सारे के सारे, प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं। और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप चलते हैं, डाउन द ग्रुप रिएक्शन बिकम्स मोर वायोलेंट। वाई, जाने के अगर मैं सोडियम का छोटा सा पीस लूं और पानी के ट्रफ में डालूं तो आग लगेगी, आग यहां तक फैलेगी। अगर वहीं पे मैं सीजियम लास्ट एलिमेंट का पीस डालूं तो ये आग बिल्कुल ऊपर तक चली जाएगी, ऊपर तक फैल जाएगी, यानी कि नीचे जाते जाते रिएक्टिविटी क्या कर रही है, इंक्रीज। तो रिएक्शन मोर वायलेंट क्यों होता है डाउन द ग्रुप, बिकॉज रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन साइज। तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, इसलिए आग लगने का प्रोसेस बड़ा बड़ा होता जाता है डाउन द ग्रुप। रिएक्शन भी लिख के देखते हैं। लिथियम का वाटर के साथ रिएक्शन किया, लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा, और इसको यहाँ पे बैलेंस भी कर देते हैं, 2 लिथियम हाइड्रोक्साइड बना। सिमिलरली पोटाशियम का भी रिएक्शन लिख के देख लेते हैं, पॉपुलर रिएक्शन है, KOH और हाइड्रोजन बनेगा, यहाँ पे हम 2K लगा लेते हैं। सिमिलरली अगर आप पोटाशियम की जगह सोडियम लगाते हो तो यहाँ पे यू विल गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम की फिर भी रिएक्टिविटी सबसे कम है, वो जल्दी आग नहीं पकड़ता, लेकिन बाकी सब दे कैच फायर इजीली, और डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज ही करती जाती है। तो ये हमने स्टूडेंट्स वाटर के साथ रिएक्टिविटी पढ़ी। नाउ वी विल कम टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन बहुत ऑब्वियस है। अगर कोई मेटल लें, जनरल M ले लिया हमने, चाहे लिथियम है, चाहे सोडियम है, चाहे पोटाशियम है, कोई भी मेटल है, वो मेटल के हाइड्रोजन के साथ मिलके मेटल हाइड्राइड बनाएगा। मेटल हाइड्राइड
हाइड्राइड होते हैं जब H के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और यहां बैलेंस करने के लिए 2। और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज करता है। तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीजेस फॉर द रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है? क्योंकि जो नीचे आते आते लैटिस एनर्जी होती है हाइड्राइड्स की, बिकॉज लैटिस एनर्जी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीज। तो यहां पे हाइड्रोजन तो सब में सेम है, ये लिथियम हाइड्राइड, ये सोडियम हाइड्राइड, ये आपके पास पोटाशियम हाइड्राइड, सो ऑन। साइज लिथियम का छोटा, सोडियम का बड़ा, पोटाशियम का उससे भी बड़ा, पर हाइड्रोजन तो सब में ही छोटा है। तो छोटा सा हाइड्रोजन बड़े पोटाशियम को संभाल नहीं सकता है। तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड को तोड़ने वाली एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, वो डिक्रीज करती जाती है, क्योंकि यहां पर उसका साइज बड़ा होने की वजह से उसको कम एनर्जी लगेगी हमें इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। इसलिए हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी भी डिक्रीज करती जाती है, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं रहती है। नाउ जितने हाइड्राइड्स होते हैं ये सब आयोनिक सॉलिड्स हैं, और अगर वो आयोनिक सॉलिड्स हैं तो उनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, और आयोनिक करैक्टर ऊपर से नीचे को डिक्रीज करता, होते सब आयोनिक है, पर डाउन द ग्रुप आयोनिक करैक्टर क्या करेगा? डिक्रीज। लिथियम से सीजियम तक आते आते आयोनिक करैक्टर विल डिक्रीज। देन ये जितने भी हाइड्राइड्स हैं, इनकी सबकी एक कॉमन प्रॉपर्टी, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग का मतलब होता है ये बॉन्ड जल्दी टूट जाना। तो जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे, रिड्यूसिंग करैक्टर भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज करती जा रही है। रिड्यूसिंग एजेंट का जब भी हमने रीजन बताना है तो बॉन्ड लेंथ के ऊपर बताना है। मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड जितना जल्दी टूटेगा उतना रिड्यूसिंग करैक्टर ज्यादा होगा। तो ये हमने सारी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन के साथ पढ़ी। नाउ हैलोजन्स के साथ भी हम देखते हैं प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं। तो विद हैलोजन्स, कोई मेटल है जब हैलोजन के साथ मिलती है तो मेटल हैलाइड बनाती है। ये हमने मेटल लिया M, जनरल लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, कुछ भी हो सकता है। X2 ले लिया हैलोजन, चाहे हम क्लोरीन की बात करें, चाहे फ्लोरीन की बात करें, चाहे ब्रोमीन की बात करें, चाहे आयोडीन की, एनीथिंग। यहां पे मेटल हैलाइड बनाएगा। जैसे मैं एग्जांपल भी आपको लिख देती हूं, सोडियम और क्लोरीन मिले और क्या बनाया? सोडियम क्लोराइड। जो हैलोजन की रिएक्टिविटी है अल्कली मेटल के साथ फ्लोरीन से आयोडीन तक डिक्रीज करती है, यानी कि फ्लोरीन सबसे अच्छे हैलाइड्स बनाएगा मेटल के साथ और आयोडीन सबसे कम, यानी कि रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। नाउ ये आपने सारा जो पढ़ा, दिस इज ऑल अबाउट जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ऑफ अल्कली मेटल्स। तो हमने स्टूडेंट्स आज इसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बोथ ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ी हैं। यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज प्रॉपर्टीज एंड यू कैन send me your problems in comment section. Thank you. Have a good day.